नमस्कार, ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अगर संविधान ही सब कुछ है देश लिए, तो बार बार खतरे का नैरेटिव गढ़कर संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है? यह सवाल उठ रहे हैं ओवैसी ब्रदर्स की ताजा भड़काऊ बयानबाजी पर। बड़े भाई अक्सर मुसलमानों पर खतरे का डर दिखाते हैं, तो छोटे भाई अकबरुद्दीन सियासी मंचों से छोड़ेंगे नहीं की चेतावनी क्यों देते हैं? एक सियासी रैली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को जालिम बोलते बोलते यहां तक बोल दिया कि न मैं आपका अपना कलमा छोड़ने को तैयार हूं, न कुरान छोड़ने को तैयार हूं, और न मैं अपनी शरीयत छोड़ने के लिए तैयार, न मैं अपनी मस्जिद छोड़ने के लिए तैयार। जितना यह मुल्क मोदी का है, उतना ही यह मुल्क अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। तो भाई सवाल यह है कि आपसे यह सब छोड़ने के लिए कह कौन रहा है? फिर माहौल क्यों बना रहे हो? डर और भ्रम क्यों फैला रहे हैं आप? बात जब माहौल बनाने की हो रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी ने संभल मस्जिद का मुद्दा भी उछाल दिया है। सीनियर ओवैसी ने कहा कि संभल की मस्जिद परेशानी के माहौल में आ चुकी है। सबसे बड़ा सवाल है कि डर का अलार्म बजाया क्यों जा रहा है? जब मामला कोर्ट में है, संभल मस्जिद परेशानी में है क्या? इसके सबूत ओवैसी के पास हैं क्या? या फिर यह भड़काऊ स्क्रिप्ट हैदराबाद में बैठकर असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ही लिख दी? आज इसी पर डिबेट करेंगे। एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको देखिए। खास्ता संभल की मस्जिद अब परेशानी के माहौल में आ चुकी है कानून बनने के बाद। सुन लो सुनने वालों, ना मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूं। और याद रखिए, बीजेपी भारत में हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करना चाहती है। निकाय चुनाव महाराष्ट्र का, लेकिन इस सियासी सरगर्मी के बीच हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने चैप्टर खोला उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद का, और फिर यह दावा कर दिया कि संभल की मस्जिद मुश्किल में है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे देश में वक्फ का काला कानून बनाया, जिसके जरिए से मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रस्तान को छीना जा सकता है। और मेरी बात याद रखो, खुदा ना खास्ता संभल की मस्जिद अब परेशानी के माहौल में आ चुकी है कानून बनने के बाद। क्या तुमने नहीं देखा कि दिल्ली में 100 साल पुरानी मस्जिद है, सर्वे होता है, मस्जिद कमेटी को नहीं मालूम, सर्वे हो जाता, और सुबह 1 बजे बुलडोजर लाकर उस मस्जिद की जो जायदादें थी तमाम को तोड़ दिया गया। ओवैसी का आरोप है कि वक्फ कानून के नाम पर मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को निशाना बनाया जा रहा है। ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि रातों रात सर्वे होता है और बुलडोजर चल जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या संभल में वाकई कोई आपात स्थिति है, या फिर चुनावी माहौल में एक बार फिर मजहब और आस्था को सियासी हथियार बनाया जा रहा है? ओवैसी के बयान के बाद अचानक एक पुराना विवाद फिर सुर्खियों में आ गया। संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर, जिसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल की जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर ने 1529 में तोड़कर मस्जिद बनवाया था, और अब ये मामला कोर्ट में है, जिसकी अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। कई तारीखों से वो इसी ग्राउंड पर जवाब दाखिल नहीं कर रहे। अभी जवाब दाखिल हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। मस्जिद पक्ष का नहीं, बाकी लोगों का, स्टेट गवर्नमेंट का हो गया और भारतीय पुरातत्व विभाग का हो गया, केवल मंदिर पक्ष, वो मस्जिद पक्ष रह गया। हैरानी की बात यह है कि जब मामला कोर्ट में है, राज्य सरकार और एएसआई जवाब दाखिल कर चुके हैं, सिर्फ मस्जिद पक्ष का जवाब बाकी है। यानी मामला पूरी तरह
न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में है, तो फिर ओवैसी को अचानक मस्जिद खतरे में है जैसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ऐसे बयान देश की न्यायिक प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करने जैसा नहीं है? और सवाल सिर्फ संभल का नहीं है, सवाल यह भी है कि जब चुनाव महाराष्ट्र में है तो ओवैसी की सियासत उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है? हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी संभल की शाही मस्जिद का जिक्र सियासी मंचों से कर रहे हैं। इससे पहले कई मौकों पर इसी बहाने वो बीजेपी और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोल चुके हैं। संभल की मस्जिद आप बताइए, 500 साल पहले वहां पे मस्जिद नहीं थी। अरे मेरे भाई, 500 साल पहले अगर तुम जाओगे तो मैं तुमको 2000 साल पहले लेके जाऊंगा। जैन और बौद्ध मजहब के लोग भी खड़े होकर बोलेंगे यहां पर भी हमारी मजहब इबादत गाहें थे। हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, मगर भारत को 500 साल पीछे लेके जाना चाहते। अरे वही मुल्क ताकतवर बनेगा जो आगे देखेगा, मगर नहीं, नरेंद्र मोदी 1526 पे नजर है। तो क्या ओवैसी सच में किसी मस्जिद की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, या फिर ये पूरा मामला महाराष्ट्र निकाय चुनाव में सियासी तापमान बढ़ाने की रणनीति है? इन्हीं सवालों के बीच जूनियर ओवैसी का भी हाई पिच वाला बयान आया, जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी मोदी सरकार पर हमला बोलते बोलते कलमा से लेकर शरिया और मस्जिद तक पर आ गए। सुन ले मोदी, ऐ जालिम सुन ले, चाहे तू कितना भी जुल्म कर ले, ऐ जालिम तू थक जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं थकेगा। सुन लो सुनने वालों, ना मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी बस्ती छोड़ने तैयार हूं, ना ही मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूं। जितना ये मुल्क मोदी का है, उतना ये मुल्क अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। ओवैसी ब्रदर्स के ऐसे बयानों के जवाब में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे का भी करारा पलटवार है। मुख्यमंत्री अगर हिंदुत्ववादी सोच के होंगे तो आपको यहाँ का मेयर भी हिंदुत्ववादी सोच का, मतलब आई लव महादेव वाला ही बिठाना है। इतना मैं आपको कह के जाऊंगा। जय श्री राम बोलने वाले ही हमको इस शहर में दिखने चाहिए। बाकी सब एक उड़ी चालू है, बाकी सब ये सब सर तन से जुदा वाले, ये सब आई लव मोहम्मद वालों को हमको वापस उनके पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बाओं के पास भेजना है, इधर से उनको साफ कर देना है। नितेश राणे के आपत्तिजनक बयानों को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं, क्या महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में मुस्लिम वोटों को साधने के लिए उत्तर प्रदेश के संभल को मंच बनाया गया? अदालत में चल रहे मामले को चुनावी मंच पर लाकर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? क्या विकास, रोजगार और स्थानीय मुद्दों की जगह धार्मिक ध्रुवीकरण ही ओवैसी की राजनीति का आधार है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। क्या इस देश के संविधान में कोई ऐसा संशोधन किया गया है कि मुसलमानों को शरीयत, कुरान, कलमा, मस्जिद, दरगाह, हिजाब, बस्ती और मुल्क छोड़ना पड़े? तो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, उनको भी स्क्रीन पर रखिए, वो मोदी को जालिम कह रहे हैं और कह रहे हैं कितना ही जुल्म कर लो, मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं। आपको किसने कहा छोड़ने के लिए? क्यों माहौल बना रहे हैं? क्यों माहौल बिगाड़ रहे हैं? महाराष्ट्र में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, संभल को क्यों ला रहे हैं? संभल में जो हो रहा है वो नाप तौल कर हो रहा है, पैमाइश हो रही है। वहां पर देखा जा रहा है कि कितनी जमीन किसकी है और किस जमीन पर क्या है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो बुलडोजर चल रहा है। और ये संभल में ही नहीं हो रहा है, बाकी राज्यों में भी हो रहा है, और अभी नहीं हो रहा है, पहले भी बुलडोजर चलते थे 2014 से पहले भी।
आज ऐसा अलार्म बजाकर ओवैसी ब्रदर्स, बड़े ओवैसी तो बड़े ओवैसी, छोटे ओवैसी को सुन लीजिए। ये साहब 15 मिनट वाले हैं, आपको याद होगा, और वो जो जहर था उससे ज्यादा जहरीला इनका ये वाला भाषण लग रहा है, जिसमें सीधा चैलेंज कर रहे हैं। आप सोचिए कि देश के मुसलमानों को ये डरा रहे हैं कि देश का मुस्लिम युवा सुरक्षित नहीं है, मस्जिद सुरक्षित नहीं है, दरगाह सुरक्षित नहीं है, शरीयत सुरक्षित नहीं है, हिजाब सुरक्षित नहीं है, और ये सीना तान कर खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। आनंद दुबे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, हरिशंकर जैन जी वरिष्ठ वकील हमारे साथ हैं, मुफ्ती वजाहत कासमी साहब मुस्लिम स्कॉलर, अश्विनी मिश्रा जी कांग्रेस के नेता, मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, और नफीस अंसारी नेता AIMIM के हमारे साथ हैं। नफीस, आपसे ही शुरू करता हूं, क्योंकि ये जो डर बना रहे हैं, ये जो माहौल बना रहे हैं या माहौल बिगाड़ रहे हैं आप लोग, ये क्यों कर रहे हैं? 15 मिनट वाला बयान अभी ठीक से लोग भूले भी नहीं है कि फिर से आप लोग भड़काने, बरगलाने और डराने की सियासत करने लग गए। देखिए, असद साहब और अकबर साहब ने जो भी बातें बीएमसी चुनाव को लेकर कही है, उसमें कोई भी बातें असंवैधानिक नहीं। अगर असंवैधानिक है, बीजेपी की सरकार है, बोलिए केस करके जेल भेजाने, कोर्ट फैसला करेगा। दूसरी बात, जहां तक बात उन्होंने संभल की जामा मस्जिद को उठाई है, तो उनका ये मुद्दा उठाना बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है और हमारे पास वक्फ बाय यूजर है। दोनों के तहत जहां मस्जिद है वहां मस्जिद है, जहां मंदिर है वहां मंदिर है। लेकिन जबरदस्ती मस्जिद को मंदिर बताना क्यों है? इसके पीछे बहुत बड़ी जबरदस्ती। आपके पास इस देश का कोर्ट है कि नहीं है? मंदिर है। आपके पास इस देश का संविधान है कि नहीं है? अगर आपके पास इस देश का कोर्ट है, संविधान है, तो उसी कोर्ट में 24 फरवरी को सुनवाई होनी है। फिर डरा क्यों रहे? फिर माहौल क्यों बिगाड़ रहे हैं? जो आप नहीं देख पा रहे, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। जब से बाबरी मस्जिद का फैसला आया आस्था की बुनियाद पर, उसके बाद हिंदुत्व संगठन ने कई मस्जिदों पर दावा ठोक दिया है, और इससे देश का नुकसान है। देखिए, हमें कोई बहुत ज्यादा मस्जिद से मसला नहीं है, मतलब मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है आपको सियासत से लेना देना है। मेरी बात सुनिए। देश से बढ़कर हम किसी को कुछ नहीं समझते हैं। एक बाबरी मस्जिद के जाने से अगर देश स्टेबल होता है, हिंदू मुस्लिम में इत्तेहाद होता है, भाईचारा होता है, तो हमने उस मस्जिद को जाने दिया। जजमेंट के बाद कैसे जाने दिया? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्या फूलों की माला लेकर पहुंचे थे कि आइए? क्या एक सेकंड मेरी बात नहीं, नफीस अंसारी प्लीज नहीं, रुक जाइए। आपने झूठ बोला, आपने झूठ बोला नफीस अंसारी। आप ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को हमने जाने दिया। क्या फूलों की माला लेकर गए थे कि आइए भाई साहब और ले जाइए? अरे फूलों की माला लेकर क्यों जाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि भाई साहब कोर्ट में केस चला है, दशकों तक लड़ाई चली है, सुप्रीम कोर्ट ने और वो केस कि जब देश गुलाम था तब भी, सर सुनिए, वो केस हिंदू और सनातनी संगठन जीते हैं। अच्छा नहीं, हिंदुओं ने इस केस को जीता है, तो वहां राम का मंदिर बना है। समझ में नहीं आ रही है। आई एम सॉरी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं खुद कहता हूं कि सनातन संगठन के लोगों ने वो केस जीता है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये माना ना कि वहां मस्जिद थी, बदले में 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी? क्योंकि आस्था की बुनियाद पर यह फैसला था। मैं ये कह रहा हूं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का सम्मान किया ताकि देश की दुर्गति ना हो, देश आगे बढ़े। जब हमने एक मस्जिद को कुर्बानी दे दी, फिर आप 10 मस्जिद में दावत क्यों ठुकरे? आप जानते हैं इसके पीछे का रीजन? अच्छा, मुझे एक चीज बता दी। आपने जैसी अपनी बात शुरू की, आपने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव है। आपने अपनी बात शुरू की, आपने कहा महाराष्ट्र में चुनाव है, तो महाराष्ट्र चुनाव में संभल को क्यों लेकर गए? दीजिए एंकर साहब, इसको कंप्लीट होने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आखिर बाबरी मस्जिद के बाद कई सारी मस्जिदों में दावा ठोकने का पीछे का रीजन क्या है? कोई तो समझेगा ना। रीजन हरिशंकर जैन जी, संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, और जब हमारे पास वक्फ बाय यूजर है, उसके बावजूद भी दावा इसलिए ठोका जा रहा है क्योंकि चाइना शख्स-ए-गाम वैली को अपना बता रही है। अब सुनिए, हमारी लड़ाई चाइना अब सुनिएगा, आप चुपचाप बैठिए और सुनिए। मुसलमान को उठाने के लिए आप उनसे
फंडिंग ले रहे हैं, मुझे तो शक है ये लोग फंडिंग ले रहे हैं ताकि भारत में जो है युद्ध हो, लेकिन मुसलमान होने नहीं देगा। फिर भी कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसको मानेंगे, फैसला संविधानिक तरीके से उसको मानेंगे, फंडिंग ले रहा था नहीं है, लेकिन हमें धर्मांतरण के लिए देश से मोहब्बत है। छांगुर फंडिंग ले रहा था देश में धर्मांतरण के लिए, ऐसे छांगुरों के लिए नहीं होनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सारी व्यवस्था है। लेकिन एक सेकंड रुक जाइए, बोलिए बोलिए। हरिशंकर जैन जी, सर क्या नफीस अंसारी जो कह रहे हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं, वो सच में मुसलमानों के लिए जागने और उनको यह बताने के लिए जरूरी है, जगाने के लिए जरूरी है कि भाई अगर आप जागे नहीं, उठे नहीं, खड़े नहीं हुए, लड़े नहीं, तो यह सरकार आपको खत्म कर देगी? यस, इसको इस देश में कोर्ट है, संविधान है, उसके हिसाब से अगर कहीं पर कोई क्लेम है तो लोग कर रहे हैं और मामला कोर्ट में चल रहा है। हंगामा और डर दिखाने की क्या जरूरत है? देखिए, सही बात यह है, ओवैसी जी और उनके छोटे भाई और उनकी पूरी पार्टी, इनकी पूरी की पूरी राजनीति इस्लामिक तौर तरीके पर टिकी हुई है। केवल इस्लाम का प्रचार करना और मुसलमानों का हित देखना और हिंदुओं के कार्य के खिलाफ काम करना, ये इनकी नियति है और इनकी नीति है। सही बात यह है कि ये मुस्लिम लीडर बनना चाहते हैं। ये वास्तव में जिन्ना के पश्चिमों में चलकर कुछ मुद्दों पर हिंदुओं का विश्वास जीतकर और देश के साथ बहुत बड़ा विस्फोट करने की तैयारी में है। ये देखिए, जो बात बीएमसी के चुनाव से संभल का कोई लेना देना नहीं है, पर जानबूझ के लाया जा रहा है। संभल में जो भी काम हो रहा है कानून के हिसाब से हो रहा है। अगर आपने कहीं मस्जिद गलत बना रखी है, इलीगल बना रखी है, सड़क पर बना रखी है, सार्वजनिक जगह आप बाधित हो रहा है, तो उसको तो कानून के हिसाब से हटना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। और एक एक बात को लेकर चाहे आप मुसलमान जितने भी जाति खुद करे, पर एक भी कानूनी प्रक्रिया होने पर सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करते हैं और सीधे बताना शुरू करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ऐसा हो रहा है। एक नैरेटिव जानबूझ कर बनाया जा रहा है। पर मैं बतलाना चाहता हूँ, चाहे ओवैसी साहब हो या कोई भी पार्टी हो, जिस तरह से अलगाववाद की राजनीति और मुस्लिमवाद की राजनीति कर रहे हैं, वो देश में पनप नहीं सकती। ये संविधान के खिलाफ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट धारा 29A के खिलाफ है और इसकी शिकायत आगे चलकर कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन से भी होगी। ठीक है, ओके। पार्टियों को ओके, नफीस अंसारी आप कुछ जवाब देना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बोल लीजिए 10 सेकंड। ये जो वरिष्ठ वकील साहब है जैन साहब, ये असद साहब को कट्टरता का पाठ पढ़ा रहे हैं। आपको शायद मालूम ही नहीं है, बांग्लादेश में जब हिंदू मरता है ना तो ओवैसी बोलता है, ऑपरेशन सिंदूर होता है तो ओवैसी देश के साथ खड़ा होता है। अरे ओवैसी साहब देश का लाल है, देश का जान है, आप उनको कट्टर कैसे बोल सकते हैं? ओवैसी साहब मुसलमान कम्युनिटी के नेता है, लेकिन वो देश के नेता है, वो हमेशा देश की बात करते हैं। जब जब बात देश की आती है, ओवैसी साहब ये नहीं देखते किसकी सरकार है, कौन पीएम है, किसने पास्ट में क्या किया है। जब देश की बात आती है ओवैसी साहब देश के साथ खड़ा होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अगर किसी ने शिकस्त दी है, सबसे ज्यादा दलील किसी ने पूरी दुनिया में घूर कर दिया है, तो वो ओवैसी साहब ने दिया है। आप कैसे बोल सकते हैं? ये कट्टरता आप लोगों के अंदर है। एक मुसलमान देश का नाम रोशन करता है, आपको तकलीफ हो जाती है, आपको उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, और आप कहते हैं आप उनको जेल भेजाएंगे, तो भिजवाइए जेल, कीजिए केस। ठीक, आनंद दुबे जी, जनता सड़कों पर आएगी, आनंद दुबे जी साहब के लिए नारे लगाएगी। ठीक है, ओके नफीस, ओके। आनंद दुबे जी, भाई अगर वो शरीयत, कुरान, कलमा, मस्जिद, दरगाह, हिजाब और मुल्क की बात कर रहे हैं, बस्ती की बात कर रहे हैं, तो आपके नेता कहां पीछे रह रहे हैं? वो भी तो कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद वालों को पाकिस्तान भेज देंगे। नहीं, देखिए, बहुत ही हास्यास्पद बात है कि चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है और बात उत्तर प्रदेश की हो रही, संभल की हो रही। संभल में जो कुछ भी हो रहा है वो अदालत के आदेश पर हो रहा है, कानून के और संविधान के दायरे में हो रहा है। जो अतिक्रमण वहां अभी 2 दिन पहले हटाया गया है और कार्रवाई चल रही है, वो ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण है, उसको लेकर कार्रवाई चल रही है। और इन्होंने एक चीज कहा कि बाबरी को जब से बाबरी मिली या बाबरी हमने दे दिया, अभी भी इनका कहना है कि हमने दे दिया। देखिए कितना ईगो है, हमने दे दिया। अरे आपने तब दे दिया होता साहब,
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आपने कह दिया होता कि चलिए भाईचारा बढ़ाते हैं, क्यों झगड़ते हैं, आपकी आस्था है, प्रभु श्री राम का वहां जन्म हुआ है, आप ले लीजिए। आप काशी में भी वही कर रहे हैं, मथुरा में भी वही कर रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, हिंदू समाज तो सैकड़ों वर्षों से ये बात कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बाबरी के बाद ये बातें शुरू हुई हैं, ये बात हिंदू जनमानस बहुत पहले से कर रहा है। एक विषय। दूसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी, केवल और केवल नफरती बोल बोलकर, कट्टरता फैलाकर ये चाहते हैं कि हमारा वोट बैंक एकजुट हो जाए। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, इनको लगातार हर जगह असफलता ही मिल रही है, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं और इनकी नीयत को जनता समझ चुकी है। आप देखिए, ये वही अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बता देंगे। वो यही कहते थे कि 85 करोड़ हिंदुओं पे 15 करोड़ मुसलमान भारी हैं। उन्होंने माता सीता और प्रभु श्री राम के लिए किस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया, और आज भी देश के प्रधानमंत्री को किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, ये उनकी मानसिकता को उजागर करता है। लेकिन विद्या जी, एक बहुत स्पष्ट बात कर दूं, ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में भी ये प्रयास कर चुके हैं। ओवैसी साहब तो अपने यहां चुनाव हार गए भाई, नगर निगम का चुनाव तो अपने यहां हार गए, ठीक, दूसरों की क्या बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आपने सवाल का जवाब नहीं दिया आनंद दुबे जी कि आलम मोहम्मद वालों को आप लोग पाकिस्तान भेज देंगे। नहीं, देखिए, पहली चीज तो आलम मोहम्मद जो लोग कह रहे हैं वो अपने ही इस्लाम का अपमान कर रहे हैं। भाई वहां कोई व्यवस्था हो कहने की, लिखने की, दिखाने की, तो आप मुझे बताइए। ये तो एक वो लोग हैं जो अशांति फैलाना चाहते हैं, केवल और केवल देश में उत्पाद पैदा करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की चीजें कह रहे हैं। ठीक, ओके। मुमताज आलम रिजवी जी, शरीयत, कुरान, कलमा, मस्जिद, दरगाह, हिजाब सब छीन लेने की बात हो रही है। तो अगर सब छिन गया है तो मेरा सवाल, यक्ष प्रश्न मेरा यह है कि आज मुमताज आलम रिजवी हो, नाफिज अंसारी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, अकबरुद्दीन ओवैसी हो, इस मुल्क में कैसे रह रहे हैं सर? और अगर आप लोग रह रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं, जो मन कर रहा है बोल रहे हैं, तो दूसरे लोगों को क्यों बरगला रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया विद्यानाथ झा जी। सबसे पहले लोहड़ी की सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम देशवासियों को। दूसरी चीज ये कि देखिए, जब आप 80-85% लोग जब अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं, जब बार बार गज़वे हिंद की बात कर रहे हैं और अपने हिंदू भाइयों को डराने का काम करते हैं कि साहब हिंदू खतरे में है, देश पे ये 15% वाले कब्जा कर लेंगे। अरे भाई, जब 85% वालों को डर है तो 15% वाला डर दिखा रहा है, तो इसमें हैरानी किस बात की, आप ये बताइए, आप हैरत में क्यों हैं? लेकिन मैं यहां पे दूसरी बात कहना चाहता हूं। बिल्कुल वहां लोकल चुनाव है महाराष्ट्र में, और लोकल चुनाव में लोकल समस्याओं पे बात करनी चाहिए। लेकिन नीतीश नारे क्या कह रहे हैं? एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा नीतीश राणे की गलत बयानबाजी की, एक बार भी बीजेपी के तर्जुमान ने नहीं कहा। क्यों नहीं बोले ये? कैसे हर बार पाकिस्तान भगा देंगे? मजाक है कोई? खेल है कोई? पाकिस्तान भगा दोगे, देश से निकाल दोगे, अच्छा, तो कहां जाना पसंद करेंगे मुमताज आलम रिजवी जी? चाहे वो करोगे। क्योंकि अगर आप लोगों के हिसाब से अगर देखें, अगर आपके हिसाब से, छोटे ओवैसी जी के हिसाब से अगर ये देखें, तो यहां तो मुसलमान युवा, मुसलमानों की मस्जिदें, उनकी दरगाहें, कब्रगाह कुछ भी सुरक्षित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा संविधान है, हम संविधान को मानने वाले हैं, और संविधान जो है वो हमें पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है। इसलिए मैं किसी के गलत बयानबाजी का सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर आपका संविधान आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो क्या ओवैसी भाइयों का संविधान उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है? और यहाँ का संविधान सिर्फ आपको ही प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, बाकी मुसलमानों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, इसका मतलब यह हुआ कि मुमताज आलम रिजवी ये कबूल कर रहे हैं कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित क्या है, क्योंकि यहां पर संविधान है, यहां पर कोर्ट है, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर है। तो क्लियर कट मुसलमानों को भड़काओ, राजनीति करो, सिर्फ यही चल रहा है। और इसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे, जालिम कहेंगे,
जुल्म की बात करेंगे। विद्यानाथ झा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। देखिए, मैं पहले भी मशवरा दे चुका हूं ओवैसी ब्रदर्स को कि उनको अपनी सियासी पार्टी को मजहबी संगठन घोषित कर देना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर वो कब्जा करना चाहते हैं और मजहबी मामलों में वो मुफ्ती बनना चाहते हैं, पूरे देश के मुसलमानों के लीडर बनना चाहते हैं। मुसलमान हर मौके पर, आप यूपी में, बिहार में, जहां जहां आप देखेंगे रिजल्ट निकाल करके, मुसलमान उनको लीडरशिप देने से मना कर चुका है, उनको ठुकरा चुका है, बाकायदा उनकी जमानतें यूपी में जब्त हुई हैं। लेकिन मेरी समझ से ये बात बाहर है कि जिसमें एक मामूली सा एमएलए, एक मामूली सी पार्टी का एक एमएलए, एक देश के, इतने बड़े देश के, जो सुपर पावर देश है, दुनिया की बड़ी ताकतों में है, उस देश के प्राइम मिनिस्टर को जालिम कह सकता है, तो इससे ज्यादा आजादी इनको और क्या चाहिए? मेरी समझ से बाहर है। और मैं देख रहा हूं वो उलमा के साथ भी कितनी बदतमीजी, मौलाना सज्जाद नोमानी के साथ और वो मुफ्ती हारून के साथ मालेगांव में। यानी मैं उलमा से अपील करूंगा आज आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आपने इस ओवैसी ब्रदर पर, दोनों भाइयों पर लगाम नहीं लगाई तो ये दीन का भी सत्यानाश करेंगे, राजनीति का तो सत्यानाश कर दिया। मुसलमान इस कदर शर्मिंदा है और इस कदर परेशान इन लोगों से हो चुका, इनको मुसलमान लीडर मानता नहीं है, जबरदस्ती अपनी लीडरशिप थोपने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, संभल का मामला कोर्ट में है, वो बैरिस्टर है दोनों भाई, इतनी तमीज और इतना सलीका उनको नहीं है कि देश कानून से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया, तब भी ये लोग क्या बातें कर रहे थे, काशी मथुरा के लिए इनके क्या ख्यालात हैं, वो सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। और मालेगांव के या वहां बीएमसी के चुनाव में, बहुत छोटे से चुनाव में, आप इतने बड़े मुद्दों पर, संभल जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हो और आपको ये जानकारी नहीं है कि वो मसला कोर्ट में है और कोर्ट में सरकार जवाब दे चुकी है, हिंदू पक्ष जवाब दे चुका है, मुसलमान पक्ष हाथ पे हाथ रख के बैठा है। अरे भाई, आप जाओ मुसलमान पक्ष की तरफ से और जाके वहां जवाब दो, कोर्ट में लड़ो, कानूनी लड़ाई लड़ो। लेकिन वो जिना के जरासीम इन दोनों भाइयों में है ना, वो टू नेशन थ्योरी को जिंदा करना चाहते हैं, देश के टुकड़े करने का और संविधान को तहस नहस करने का इरादा इन दोनों भाइयों का है। इसलिए कभी ये भड़काने के लिए इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान करते हैं, कभी माता सीता का अपमान करते हैं, कभी श्री राम का अपमान करते हैं, और ये कोशिश होती है कि किसी तरह हिंदू बढ़ के, किसी तरह मुसलमान बढ़ के, यानी मंदिर मस्जिद दोनों के नाम पर भड़काने का काम हो रहा है। और मैं इस देश के मुसलमानों को ये अपील कर दूं कि ये राजनीतिक और मजहबी दोनों तरीके से ठेकेदार बनना चाह रहे हैं, इसलिए इनको लगाम लगानी चाहिए। अश्विनी मिश्रा जी, निंदा करता हूं। ठीक है, ओके सर। अश्विनी मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले नाफिस अंसारी जवाब देना चाहते हैं जल्दी से, 20 सेकंड में। नाफिस। मुफ्ती साहब, बहुत इज्जत के साथ, मर्यादा के साथ मुफ्ती साहब ने बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। मुफ्ती साहब का ओवैसी साहब को जिन्ना से मिलाना, मुफ्ती साहब का ओवैसी जी को जिन्ना के जरासीम है, जिन्ना के जरासीम है। आपको शर्म नहीं आती? आप 100 करोड़ हिंदुओं की इज्जत नहीं कर सकते इस देश में, आप मंदिर की इज्जत नहीं कर सकते, आप मस्जिद की इज्जत नहीं कर सकते, आप संविधान की इज्जत नहीं कर सकते। तो आप सोचो तो सही, आप किस मोड़ पर खड़े हो, आप किस रास्ते पर खड़े हो? आप देश के मुसलमान हिंदुओं को आपस में लड़ाना चाहते हो क्या? आप ये चाहते हो कि देश का हिंदू मुसलमान एक दूसरे के आमने सामने लड़े आकर? अरे भाई, माफ करो, आप मजहब के भी ठेकेदार हो, आप मजहबी संगठन घोषित कर दो, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड घोषित कर दो अपनी पार्टी को, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड घोषित करो अपनी पार्टी को, अपने बयान दिया है, आप लश्कर तैयबा घोषित कर दो अपनी पार्टी को, आप हिजबुल मुजाहिदीन घोषित कर दो, आतंकवादियों का अड्डा घोषित कर दो मेरे भाई। देश के हिंदू भर के नेशनल मीडिया में ऐसी बात कहिए जिससे आप कर रहे हो, आप कर रहे हो। आपने देखो, अब अपने रिकॉर्ड निकालो, आपने कहा कि 15 मिनट दे दो, आप देश में ऐसा कर देंगे। आपने कहा माँ की राम कहा माँ को जन्मी, ये देखो जिन्ना तो हिंदू का दुश्मन है, जिन्ना भारत का दुश्मन है, लेकिन अपने रिकॉर्ड निकालो ना, अपने दोनों दोस्तों के ऑर्डर निकालो, संविधान से मोहब्बत करता है और वैसे मुसलमान के लिए नहीं, वैसे देश के लिए लड़ता है। अरे भाई, लश्कर तैयबा पाल लिया है मुसलमानों ने, लश्कर तैयबा, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नाम पर लश्कर तैयबा पल गया इंडिया में। इसका मुसलमानों को खंडन करना होगा। देखिए आप मजहब के भी ठेकेदार हो, आप राजनीति के भी ठेकेदार हो। देश के साथ गद्दारी करेगा, आतंकवाद फैलाएगा, टूर्नामेंट का उसको हमारी पार्टियां मुस्लिम समाज के लिए कभी रैली नहीं निकालेगी। आप अफजल गुरु को कहोगे, आप अफजल गुरु को कहोगे टीवी पर, आप कहोगे आप जो है लाल किला बलास्ट की, आप लाल किला बलास्ट जितने मुल्की कैसे की फांसी की करोगे, करो। आपकी पार्टी के नाम में ही मुसलमान है, आपकी पार्टी के नाम में ही मुसलमान है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है बार बार नाफिस कि आपकी पार्टी का मकसद क्या है। आप लोग
किस वर्ग को संबोधित करते हैं, किस समुदाय को संबोधित करते हैं और आप अपनी पार्टी की तरफ से कहां पर अपना उम्मीदवार उतारते हैं, ये पूरा देश जानता है। अब आप बताने की जरूरत नहीं है, अब ये आपको ना बताने की जरूरत है ना मुझे बताने की जरूरत है, ये पूरा देश जान चुका है। अश्विनी मिश्रा जी, क्या छोटे और बड़े ओवैसी मुसलमानों को सच का आईना दिखा रहे हैं या बरगला रहे हैं, डर फैला रहे हैं ताकि इस मुल्क में मुस्लिम समुदाय के लोग उन लोगों के साथ आ सकें जो सिर्फ उन्हें वोट बैंक के तौर पर यूज करना चाहते हैं? विद्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी और AIMIM एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। इन दोनों लोगों का काम है इस देश के हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना, इसी से इनकी राजनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कभी विकास की बात नहीं करते, विकास की राजनीति नहीं करते, विकास के नाम पे वोट नहीं मांगते, और यही सेम ढर्रा जो है AIMIM और ओवैसी जी का है। तो मुझे लगता है इनकी राजनीतिक रोटियां सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से सीखती हैं और बड़ी जल्दी दोनों ठेकेदार बन जाते हैं। वो कह रहे हैं हमने मंदिर बनवाया, हमने मंदिर का फैसला करवाया, वो कह रहे हैं हमने मस्जिद दान कर दी। अरे आप लोग थे कहां पर? आप लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है? आप समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते, ना हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हो ना मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हो। इस देश का नागरिक जो है वो संविधान को मानने वाला है, ये हिंदू मुस्लिम की डिबेट में नहीं पड़ने वाला है बार बार। लेकिन आप जो है सारी राजनीतिक चुनौतियों को हिंदू मुस्लिम पर ला करके खड़ा कर देते हैं। हमारी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। हम चाहते हैं इस देश में बहस हो तो विकास के नाम की बहस हो और रोजगार पे बहस हो। ये हिंदू मुस्लिम बार बार डिबेट करना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने वाली बात है और कुछ नहीं है। मैं इन दोनों ही नेताओं के वक्तव्य का पुरजोर विरोध करता हूं। आनंद जी, मैं जवाब देता हूँ प्लीज। देखिए, सुन लीजिए, देखिए हम भी यही चाहते हैं कि विकास पर ही हमेशा बात हो, लेकिन अभी मणिशंकर अय्यर जी ने बताया कि हिंदुत्व क्या होता है। राहुल गांधी जी कहते हैं मूर्तियों में शक्ति नहीं होती है, कहते हैं मंदिर में लोग जूता चुराने जाते हैं। तो ये तो राहुल गांधी के बयान है भाई, हम थोड़े ना कह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम तो आप करना चाहते हैं। इस देश में दंगे आपने करवाए, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते, दंगा आपने करवाया। मुस्लिम नहीं इस करना देश चाहते, में कांग्रेस चाहते हैं। आप जितना नुकसान कांग्रेस कार्यकाल में आपने जितना नुकसान किया है, अश्विनी जी एक एक करके, अश्विनी जी एक एक करके आपकी मैं जवाब देना चाहूंगा। आपकी पार्टी की कुर्सी थी सत्ता की, वो तो न जाने कितने बेगुनाहों की लाशों पर रख के बनाई गई थी। सबसे ज्यादा इस देश में सांप्रदायिक नफरत की राजनीति अगर किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है। देश का बंटवारा कराया आपने, सिखों के खिलाफ कत्लेआम करवाया आपने। देश में एक बड़े से बड़े भागलपुर से लेकर और मेरठ से लेकर जितने भी दंगे हुए आपने कराए। संविधान की हत्या आपने की और आप कह रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं। चिल्लाने से यहाँ झूठ सच नहीं हो जाएगा। इतिहास को आप झूठा बता सकते हैं, बदल नहीं सकते। इतिहास पता है, आप इसमें वही राजनीति कर रहे हैं जो जिन्ना और सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिलकर करते थे। वही इसमें भारतीय जनता पार्टी और AIMIM मिलकर राजनीति कर रही है। बेगुनाहों के लहू बहाए। भाई विश्वनाथ जी, रही बात ये आप समझ लीजिए, बताता हूँ आपको, हिंदू और हिंदू इसीलिए शायर ने कहा था कि खंजर पे कोई दाग न दामन पे कोई चीट, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। तो आप वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया। आनंद जी एक सेकंड, अब उनको सुन लीजिए, वो आपको जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी है, बहुत बड़ा अंतर है। आपको हिंदुत्व का मतलब समझा देता हूं मैं। हिंदू राम है, हिंदुत्व रावण है। हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुत्व मनुस्मृति है। चलिए, ईसाई और ईसाइयत दत्त है, विवेकानंद है, ईसाई और ईसाइयत में फर्क बता दीजिए मुझे। बिस्मिल और ईसाई और ईसाइयत में बता दीजिए, मुसलमान और इस्लाम में बता दीजिए। हिम्मत नहीं है आपकी बोलने की, ना आपकी पार्टी बोल पाएगी। लेकिन हिंदू और हिंदुत्व पे जरूर आप चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी के तो नेता भी हिंदू नहीं है भाई। देश के आबादी 150 करोड़ है। का तो नेता भी ठेकेदार हिंदुओं के, जब देखो हिंदुओं के ठेकेदारों के चले आते हो, पार्टी के नेताओं के बारे में तो ये भी नहीं पता कि वो क्या है। आप हिंदुत्व की परिभाषा देंगे? आप हिंदुत्व की परिभाषा देंगे? जिन्हें हिंदू नहीं पता, जिनके गद्दारी के टाइम पर गद्दारी करने वाले कौम के वंशज हैं। आप गद्दारी करने वाले कौम के आप जो है
एक्सपीरियंट है। जिसके अश्विनी नेता मिश्रा कहते जी, हैं कि मैं तो एक एक्सीडेंटल सेकंड, हिंदू आनंद हूं, दुबे रुक जाइए तो प्लीज। हिंदू की परिभाषा दे अश्विनी रहे हैं। मिश्रा जी, आप कहते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं। विदिन अ 30 सेकेंड ये रिफ्लेक्ट हो गया अश्विनी मिश्रा जी कि आप जो बोल रहे हैं और आपके अंदर जो चल रहा है उन दोनों में कितना फर्क है। आप कह रहे थे कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, सिर्फ हिंदू हिंदू को तोड़ते हैं आप लोग और मुसलमान को अलग रखते हैं, क्योंकि हिंदू से हिंदुत्व को अलग करते हैं, ब्राह्मण से दलित को अलग करते हैं। आप लोग सिर्फ हिंदू हिंदू को तोड़ते हैं ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुसलमानों को एक साथ रखो और हिंदुओं को तोड़ दो। लेकिन सर अश्विनी मिश्रा जी प्लीज अब समझिए और समझाइए अपने उन हिंदूवादी नेताओं को भी जो हिंदू हिंदुत्व करते हैं। बहुत नुकसान हो चुका है कांग्रेस का, कितना नुकसान करवाएंगे। जब भी आते हैं बाहर कुछ ऐसा कर जाते हैं कि कांग्रेस का स्कोर पीछे लेकर चले जाते हैं। प्लीज सर, प्लीज इस देश में जो हो रहा है और जो हुआ है वो किसी को बताने और समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग वक्त और बेवक्त अपनी मंशा जाहिर कर देते हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा सर, अब एक सेकंड रुक जाइएगा अश्विनी मिश्रा जी। हरिशंकर सर, हरिशंकर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हरिशंकर जैन जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं हाँ जी, कि जब बाबरी मस्जिद जी के बाद वहां पर फैसला आया, राम मंदिर बना, तो वो भी अदालत के रास्ते निकला, फैसला आया, वो सॉल्यूशन भी अदालत के रास्ते हुआ। यहां पर भी अदालत के रास्ते सॉल्यूशन निकलने की बात हो रही है और सब कुछ हो भी गया। आपने बताया भी कि भाई पक्षों ने अपनी तरफ से अपनी बातें भी रख दी हैं कोर्ट के भीतर। तो मुश्किलात में संभल का शाही मस्जिद है, यह बताकर देश में क्या कोई सौहार्द लाना चाहता है, शांति लाना चाहता है या उपद्रव फैलाना चाहता है? देखिए सही बात यह है कि मुसलमानों ने देश में जगह जगह पर मस्जिद के नाम पर और मजार के नाम पर एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर रखा है। दिल्ली में और मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में लेकर जहाँ जहाँ जब ये हटाने की बात होती है तो मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू करते हैं। इनका कहना यह है कि हम चाहे जो भी गलती करें, हम जो भी अपराध करें, उसको कोई इसलिए छोड़ दिया मुसलमान है। वो एक देश के सुप्रीम नागरिक बनना चाहते हैं। और रही बात नीतीश राणे जी की, तुमने बिल्कुल सही कहा है, जो इस देश में केवल मुस्लिम की बात करेगा उसको इस देश में रहने का नहीं है, उसको देश से बाहर भेज देना चाहिए। ये बात सही है। अब इस देश में रहकर आप हिंदुओं के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं कर सकते हैं। आप मुस्लिम एकता की बात करके दूसरे मुमताज आलम रिजवी, आपकी आवाज नहीं जा रही है। आप कब बोलिएगा? जब हरिशंकर जैन जी बोल लेंगे। मुमताज आलम रिजवी जी रुक जाइए, हरिशंकर जैन जी बोलेंगे उसके बाद बोलिएगा। सर रुक जाइए ना, किसी को समझ में नहीं आता क्या फायदा बोलने का। रुक जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। वो हमेशा डिस्टर्ब करते हैं, वो हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। क्या करते हैं? देखिए बात बहुत साफ है। अगर इस देश में कोई मुसलमानों के नाम पर एकता होती है तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और उसी तरह से जिस आधार पर हिंदुस्तान बढ़ा था वही स्थिति आ जाएगी। और बिल्कुल सही है नीतीश राणे जी कहा है कि ऐसे लोग जो मुस्लिम राजनीति करते हैं, मुसलमानों की तरफ से बात करते हैं, उनको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। इस देश में ठीक, जल्दी से 10 सेकंड में रिजवी साहब जवाब दीजिए। अमित शाह इस वक्त की बात करते हैं, गांधीनगर से मैं बोल रहे हैं, ये कहना चाहता उस हूं पर जाने जल्दी से। वर्शिप एक्ट इसीलिए लाया गया था ताकि ये जो खोदने का काम पूरे देश में हरिशंकर जैन जैसे लोग करने का कोशिश कर रहे हैं, ये न की जाए। 40,000 मस्जिदों की लिस्ट लिए घूम रहे। अब आप बताइए ये मामला कहां जाएगा? और दूसरी चीज ये कि किसी की देश में अदालतें हैं, वहां जाइए भाई, बाहर खड़े होकर और गला फाड़ने से, सीना पीटने से क्या फायदा? अदालतें हैं, वहां जाइए। और जब ऑलरेडी केसेस अदालत में हैं तो फिर आप लोग क्यों डर दिखा रहे हैं, क्यों माहौल बना रहे हैं, क्यों माहौल बिगाड़ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।